मनुष्य मनुष्यता को बचाने के लिए एकजुट संघर्ष कर रहा है। कोरोना की ताकत मनुष्य के हौसले से बढ़कर नहीं हो सकती। भारत एक असाधारण देश है। थोड़ी देर के लिए हम लड़खड़ाए जरूर हैं, लेकिन दौड़ना भूले नहीं हैं। हम जल्द संभलेंगे और फिर दौड़ेंगे। बस एक दूसरे का हाथ थामकर हमें एक दूसरे को गिरने से बचाना होगा। इस कोरोना के संकट ने हम सबको सैकड़ों मित्र बनाने का अवसर दिया है। जब संकट छंट जाएगा तो हम सब पहले से भी अधिक ताकतवर हो चुके होंगे। एक दूसरे की मदद करते रहिए, एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते रहिए। थोड़ी सी सहृदयता, थोड़ी सी सहानुभूति, छोटी सी मदद और छोटा सा फोन कॉल भी इस दुनिया को बचाने के लिए काफी होगा। इस समय मनुष्यता पर कोरोना का गहरा संकट छाया हुआ है। हर तरफ निराशा ही निराशा दिखती है, लेकिन निराशा की इस बर्फ के नीचे परस्परता की नदी अब भी बह रही है। एक वायरस हर रोज सैकड़ों लोगों की जान ले रहा है, तो दूसरी तरफ हजारों हजार लोग एक दूसरे का हाथ थामे हर रोज हजारों लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी कोरोना लहर देश में कहर ढा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना का बम फूट गया। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल व खासकर कोलकाता में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दरअसल राज्य कोरोना प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन का खामियाजा भोग रहा है। पाबंदी। एक माह से ज्यादा चले चुनाव प्रचार के दौरान रैलियों व रोड शो में जमकर भीड़ उमड़ी थी। विधानसभा चुनाव के बीच लगातार विभिन्न पार्टियों के नेता रैलियों को आयोजित करते रहे थे। कोलकाता में किए जा रहे टेस्ट में हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। वहीं पूरे राज्य के आंकड़े देखें तो हर चौथा व्यक्ति परीक्षण के दौरान पॉजिटिव मिल रहा है। कोलकाता और उसके आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण दर 45 से 55% पहुंच गई है। वहीं दूसरे शहरों में यह 24% के आसपास है। एक माह पहले यह दर मात्र 5% थी। कोरोना हाहाकार के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 86 लाख से ज्यादा मतदाता 34 सीटों पर 284 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस चरण में सीएम ममता बनर्जी के गृह चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में भी वोटिंग हो रही है। भारत की मदद के लिए अनेकों देश आगे आ रहे हैं और आज मोदी जी की विदेश यात्राओं का सार्थक परिणाम सामने आ रहा है। इसी कड़ी में अब अमेरिका ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर साबित हो रहे कोविशील्ड वैक्सीन के लिए अमेरिका ने कच्चा माल भेजने की बात कही है। भारत में कोरोना के भीषण प्रकोप को देखते हुए अमेरिका तुरंत ही वैक्सीन के लिए कच्चा माल देने को तैयार हो गया। अमेरिका ने कहा है कि वह उन स्रोतों की पहचान कर रहा है जिससे वैक्सीन के लिए कच्चे माल को तुरंत भेजा जा सके। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका भारत में कोरोना वायरस के मामलों में भारी उछाल से चिंतित है और भारत सरकार और हेल्थ केयर वर्कर्स को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना बना रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि हम हाई लेवल पर सक्रिय बातचीत कर रहे हैं और भारत सरकार और भारतीय हेल्थ केयर वर्कर्स को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की योजना बना रहे हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि उनकी पूरी संवेदना भारतीय लोगों के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संकट के खिलाफ हम भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने भी भारत के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए तेजी से मदद का भरोसा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा कि कोरोना के इस भयानक प्रकोप के बीच भारतीय लोगों के लिए हमारा दिल बैठा जा रहा है। हम भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम जल्द ही भारत के लोगों और भारतीय हेल्थ केयर हीरो के लिए अतिरिक्त सहायता त्वरित रूप से जारी करेंगे। भारत केंद्रित एक अमेरिकी व्यापार समूह ने कहा कि उसने भारत के लिए 1 लाख हल्के ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑर्डर दिया है। वह नई दिल्ली और अन्य शहरों के लिए विमान से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने पर काम कर रहा है। ब्रिटेन भारत की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटेन ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जीवन रक्षक मेडिकल उपकरण भेजा है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार ब्रिटेन द्वारा 600 से अधिक मेडिकल उपकरण भारत भेजे गए हैं। ये सभी उपकरण 27 अप्रैल तक भारत पहुंच जाएंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की मदद के लिए ब्रिटेन ने 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 120 वेंटिलेटर और दूसरे मेडिकल उपकरण भेजे हैं। ब्रिटेन की तरफ से मदद की दूसरी खेप भी इसी हफ्ते भेजी जाएगी। देसी काढ़ा पीने में भी रखिए सावधानी, नहीं तो होगा दुष्प्रभाव। 1 कप पानी में तुलसी के 3-4 पत्ती, 1 लौंग, 1 काली मिर्च, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी और मुलेठी को 5 मिनट उबाले और पिए। जिनको अल्सर, किडनी, बवासीर की शिकायत है, गर्भवती महिलाओं और 5 साल तक के बच्चों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। विटामिन सी, डी और जिंक का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जैसे संतरा, नींबू, आंवला, अमरूद, पपीता, पालक, दूध, दही, अंडा, बादाम, मोटा अनाज, ओट्स, दलिया, काजू। हवादार कमरे में अधिक रहे,
पेट के बल लेटे, योगासन प्राणायाम नियमित करें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें। ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है, विदेशों से मांगा जा रहा ट्रेन चलाई जा रही ताकि ऑक्सीजन की कमी पूरी हो, लेकिन शायद सरकार को अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि ऑक्सीजन हमारे वातावरण में ही मौजूद है। सिर्फ 2 दिन के वीकेंड लॉकडाउन से लखनऊ की हवा में बहुत बड़ा सुधार देखने को मिला। पिछले साल लॉकडाउन में हवा के साथ नदियां तक शुद्ध हो गई थी, लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर है, जबकि यदि 2 सप्ताह का भी पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए तो ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या को दूर किया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप पूरे देश में छाया हुआ है। इस बीच अनुमान है कि मई के मध्य में हालात और भयावह हो सकते हैं। मई के मध्य में प्रतिदिन 6 लाख तक मामले आ सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों की स्थिति ज्यादा गंभीर होगी। यह बात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की समीक्षा बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल द्वारा पेश की गई एक प्रेजेंटेशन में कही गई है। अप्रैल महीने के आखिरी के दिनों में 5 लाख प्रतिदिन का उछाल आ सकता है। डॉक्टर पॉल महामारी से निपटने के लिए तैयार की गई सरकारी कोर टीम के सदस्य भी हैं और उन्होंने प्लान बी के अंतर्गत यह भी सिफारिश की थी, ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए असाधारण उपाय किए जाने की आवश्यकता है ताकि जब एक दिन में जब 6 लाख मामले आएं तो स्थिति को संभाला जा सके। आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल द्वारा पेश की गई इस प्रेजेंटेशन में संक्रमण के शिखर पर होने का समय मई का मध्य बताया गया है। प्रेजेंटेशन के अनुसार मई के मध्य तक दैनिक 5 लाख केस या और भी अधिक मामले आ सकते हैं। इसमें कहा गया कि राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी नहीं है कि हालात से जूझा जा सके। सबसे बुरी दशा उन प्रदेशों की हो सकती है जहां की आबादी बहुत ज्यादा है। इसमें 10 राज्य जहां पर संक्रमण बहुत ज्यादा है, वहां के स्वास्थ्य ढांचे में कमियों की ओर भी संकेत किया गया है। इसमें मुख्य महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात मुख्य है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में कहर बरपा रही है। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के चलते अस्पतालों में बेड के लिए मारामारी है तो जीवन रक्षक दवाओं की भी किल्लत महसूस की जा रही है। ऑक्सीजन गैस की कमी की वजह से मरीजों की जान तक चली जा रही है। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में हर मिनट 243 नए संक्रमित सामने आए, जबकि करीब 2 लोगों की मौत हो गई। भारत में पिछले 24 घंटे में 2,54,000 से अधिक मामले आए। यह दुनिया भर में आए कुल मामलों का 40% था। दूसरी लहर के कारण देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा हुआ है। पिछले 1 सप्ताह से कोरोना के वैश्विक मामलों में भारत की भागीदारी 30% के आसपास बनी हुई है। देश में भले ही कोरोना संक्रमण की सुनामी आ चुकी हो, लेकिन अन्य देशों के मुकाबले अपने यहाँ जांच कम हो रही है। अब तक अमेरिका की 10% व ब्राजील की 6.7% आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी है, जबकि भारत की 1.21% आबादी में ही संक्रमण की पुष्टि हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को टीकाकरण अभियान की रफ्तार बढ़ानी होगी। देश में अब तक 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें से 2.2 करोड़ लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। टीकाकरण के आंकड़ों के मामले में तो भारत अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है, लेकिन आबादी के स्तर पर बात करें तो काफी पीछे है। भारत में अभी तक 8.47% लोगों को टीके की पहली और 1.55% लोगों को टीके की 2 खुराक लगी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ के हालात तो सबसे भयावह हैं। अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं, जिनको बेड मिल भी जा रहा है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की कमी से बीते दिनों कई लोगों की मौत हो गई। इस बीच लखनऊ में बीते 24 घंटे में 5,682 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक 53,475 एक्टिव केस लखनऊ में हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन हकीकत इससे अलग है। प्रयागराज पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों की मदद के लिए पुलिस अफसरों ने एक पहल की है। पुलिस लाइन में 30 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण होने पर वहां पर संक्रमित को रखा जा सके। बीबीसी ने बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पीएम केयर्स फंड के तहत मिले वेंटिलेटर्स का हाल जानने के लिए कुछ अस्पतालों से संपर्क किया और ज्यादातर अस्पतालों से हमें ये पता चला कि या तो ये वेंटिलेटर अब तक इंस्टॉल ही नहीं हुए हैं या स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग तक नहीं हुई है। जहां ये इंस्टॉल हो गए हैं और स्टाफ भी है, वहां डॉक्टरों को इसमें ऑक्सीजन को लेकर समस्याएं आ रही हैं।
यूपी में पीएम केयर्स फंड से 500 से भी ज्यादा वेंटिलेटर्स दिए गए थे, लेकिन ज्यादातर वेंटिलेटर आज भी अस्पतालों में पड़े हैं और मरीज वेंटिलेटर्स के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू, लोहिया, पीजीआई समेत केवल कुछ ही अस्पतालों में आईसीयू बेड उपलब्ध हैं जहां वेंटिलेटर्स की सुविधा है, लेकिन कई अस्पताल ऐसे भी हैं जहां वेंटिलेटर्स हैं तो जरूर उन्हें अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया है और उन्हें चलाने वाले प्रशिक्षित लोगों की कमी है, जिसकी वजह से ये वेंटिलेटर वहीं पड़े पड़े धूल फांक रहे हैं। भारत में आए कोरोना के इस संकट पर दुनिया भर की नज़र है और दुनिया के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। फिर चाहे सिंगापुर का भारत को मेडिकल ऑक्सीजन भेजना हो या सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों का मदद के लिए आगे आना। अमेरिका और पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी इस मौके पर मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। दिल्ली कैपिटल्स ने रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग के इस चरण के पहले सुपर ओवर एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला करने के बाद सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शाह 39 गेंद, 7 चौके, 1 छक्का, कप्तान ऋषभ पंत के 37 रन और स्टीव स्मिथ के नाबाद 34 रन, सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के 28 रन से 4 विकेट पर 159 रन का स्कोर खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन एक छोर पर डटे रहे, जिन्होंने 51 गेंद में 8 चौके से नाबाद 66 रन की पारी खेली, जिससे टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए और मैच सुपर ओवर में चला गया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के 14वें सीजन के 19वें मैच में विराट कोहली की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 69 रन से हरा दिया। मैच में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 191 रन बनाए, जिसके बाद आरसीबी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 122 रन बना सकी। रवींद्र जडेजा ने नाबाद 62 रन बनाए, फिर गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 3 विकेट झटके। आरसीबी के पेसर हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके, लेकिन वह काफी महंगे साबित हुए और 51 रन लुटा दिए। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें एडिशन का कारवां अब अहमदाबाद पहुंच गया है। आईपीएल 2021 का 21वां मुकाबला पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच आज मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब किंग्स ने अपने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया था, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत मिल सकती है, हालांकि मैच के रोमांचक होने के पूरे आसार हैं। वैसे भी बल्लेबाजी में भले ही पंजाब किंग्स का पलड़ा भारी है, लेकिन गेंदबाजी में केकेआर की टीम ज्यादा मजबूत है। ताज़ा समाचारों से जुड़े रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।